subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मेरे साथ ये धप्पा हुआ था कि मेरी एक दोस्त थी जो हम बहुत वक्त तक दोस्त थे और मुझे बहुत बाद में पता चला that she used to tell everyone that we are seeing each other. आई थिंक वो ना तो मेरी फिल्में देखते थे और ना ही ये देखेंगे, वो सिर्फ मेरे नजर देखे थे वो तो क्योंकि उसके मेरे ऑपोजिट कोई नहीं था. So sweet. Actors Vishal Singh and Mona Lisa chatted with us recently about their show Dhappa, streaming on Hungama Play, and we got to know more about the series from them. Let's find out what they share. So hi Vishal and Mona. Hello. Hi, thank you. सबसे पहले तो congratulations आपके इस नए शो के लिए. शो का नाम काफी ज़्यादा इंट्रिगिंग है और पोस्टर काफी इंट्रिगिंग है. तो क्या है इस नाम के पीछे की कहानी, अगर आप हमें बताएं कि what is this show exactly? शो है जो लाइफ हमेशा हमारे साथ धप्पा करती है. लाइफ हमें नए नए सरप्राइजेस देती रहती है, चौंकाती रहती है. ये शो भी कुछ वैसा सही है. इसमें 5 कहानियाँ और 5 कहानियाँ एक छोटे शहर की कुछ ऐसी सिचुएशंस पे आधारित है, बट उसमें सिर्फ एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको चौंका के रख देगा, जो कि हमारा धप्पा है. बिल्कुल. सो जैसा कि मैं कहता हूँ कि हंगामा प्ले पर हम हंगामा करने आ ही रहे हैं हाँ. और आ ही गए हैं. आज से आ गए हैं और हाँ जी. बहुत हंगामा हो रहा है. ओके, कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो क्या कैरेक्टर्स प्ले करना है अगर प्लीज? धप्पा में मेरा कैरेक्टर जो है वो एक टीचर का है और उसका नाम होता है मीरा. तो मीरा अपने हस्बैंड को, जो कि दिशांक प्ले कर रहा है, बहुत प्यार करती है. दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बहुत सही है. लेकिन यही है कि दोनों इतने काम में बिजी है कि हस्बैंड ज़्यादा बिजी है कि वो टाइम ही नहीं दे पा रहा है अपने वाइफ को. और वो मेरी रियल लाइफ से भी काफ़ी रिलेटेबल है. तो मैं इसीलिए मैं अपसेट रहती हूँ उससे. हमेशा वो प्रॉमिस करता है और फिर तो निभा नहीं पाता है. कुछ ना कुछ रीज़न देके वो अरे यार नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑल. तो ये कौन सी नई बात है. तो एक और मेरा स्टूडेंट होता है जो कि मोहित प्ले कर रहा है. वो क्या करता है, इस सिचुएशन का थोड़ा फ़ायदा उठाता है और वो चाहता है कि जो मैं डेट नाइट आउट जाना चाहती हूँ या मूवी देखना चाहती हूँ वो मुझे लेके जाए. कॉर्नर सीट लेंगे, ये सारी चीज़ें वो ट्राई करता है. बट मीरा बिल्कुल सॉर्टेड है. वो ऐसी कहीं पे भी नहीं जाना चाहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ ही जाना चाहती है. लेकिन एक वही है रात की बात. एक रात ऐसा कुछ होता है कि मतलब हस्बैंड सच में बहुत बड़ा वाला प्रॉमिस करके वो नहीं निभाता है और ये सोचती है कि मैं अब तुमको बताती हूँ. अब मैं जाऊंगी उसको जेलस कराने के लिए. वो खुद चली जाती है, पार्टी करने चली जाती है और हस्बैंड को छोड़ के, और फिर वहाँ जाके जो उसको धप्पा मिलता है वही है मेन. मतलब इतना आपने जो इसको डिफाइन किया है तो मैं भी काफी ज्यादा इंट्रिग्ड हाँ. हूँ. ये धब्बा आपके कैरेक्टर को मिलने वाला है या आपके हस्बैंड के जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्हें मिलने वाला है? मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि मैं रॉन्ग थी. क्योंकि मैं सोची कि मैं उसको थोड़ा सा सबक सिखाऊंगी, लेकिन मुझे मिल जाता है जो कि वही है, मेन वही है. तो और मैं बता दूं कि हंगामा प्ले में मैं पहली बार OTT डेब्यू कर रही हूँ. हाँ, हिंदी मेरा OTT फर्स्ट टाइम हो रहा है. इसके पहले मैंने एक रीजनल वेब सीरीज़ किया था. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड क्योंकि अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. पीपल आर लाइकिंग मी. बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ डिफरेंट कैरेक्टर मैं कर रही हूँ. तो अनिल सर वॉज रियली गुड वाइल डायरेक्टिंग में. ही टोल्ड मी एवरीथिंग कि कैसे उनको चाहिए, कैसा क्या करना है. सो आई ट्राइड टू प्ले मीरा एंड आई होप कि मैंने जस्टिस किया है. विशाल, आपके कैरेक्टर की अगर बात करें. सो मेरा जो एपिसोड है उसका नाम है चुगली और मैं आनंद का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. चुगली, यस. सो वो जैसे नहीं छोटे छोटे शहरों में हर वहाँ पे तुम्हें पता है उसके घर में दाल का डब्बा गिर गया, मतलब टू दैट एक्सटेंट कि उन्होंने स्कूटर ले लिया, उन्होंने वो ले लिया. तो वैसे ही छोटे शहरों में एक बहुत बड़ी वो है कि आप किसी भी लड़की के साथ घूमते हुए, कोई भी लड़का लड़की घूमते हुए दिख गए, चाहे फिर वो आपकी बहन ही हो, तो मतलब सीन चल रहा है. तो वैसा ही एक कहानी है यहाँ पर. मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है संजना, उसके साथ मैं कुछ ऐसा कर रहा होता हूँ जो कि एक्चुअली में वैसा नहीं होता, लेकिन लगता है कि कुछ और हो रहा है. एंड उसी से एक बहुत बड़ी चुगली शुरू होती है. और जो संजना के पापा हैं वो पुलिस में है और हम 2 दोस्त जो कि जेन्युइनली दोस्त होते हैं, उनको ऐसी एक सिचुएशन में बांध दिया जाता है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते. एंड देन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एंड उसके बीच में जब
ऑडियंस को धप्पा मिलेगा then they'll know कि और actually हुआ ये क्या है। सच है, ऐसा होता है। अब अगर सिस्टर के साथ भी जा रहे होते हो तो लोग हाँ, तो सोचते लोगों हैं को कि लगता है हाँ कि यार कुछ तो चल रहा है। मतलब जो नहीं जानते हैं उनको लगता है कि मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे या ऐसा कुछ फ्रेंड होंगे। और इसी सीरीज के की वजह से मुझे अनिल सर के साथ काम करने का मौका मिला। अनिल बी कुमार प्रोडक्शंस का पहला मेरा ये वो है, और मैंने बहुत सुना था सर के बारे में हमेशा से कि बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। एनीवेज आई थिंक ही इज अ सेलिब्रिटी डायरेक्टर। वही बहुत बहुत और मजा आया सर सेलिब्रिटीज के, बनाते भी हैं। वही जेन्युइनली बनाते ही हैं। और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। एंड देन रेस्ट हंगामा प्ले, द एंटायर टीम इज वंडरफुल। सो गाइस they are killing it. I think the actually जब package अच्छा हो जाता है ना, all the actors, production, सब it has been a great experience actually. ओके, शो का नाम है धप्पा एंड आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोग दोनों एक कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं बताना चाह रहे थे कि धप्पा हो गया है और पता चल गया बाहर घर वालों को, ऐसा कुछ अगर आप शेयर करें? मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मतलब हमारी लव स्टोरी तो शुरुआत ही ऐसी ही थी। हम लोग फिल्म में मिले, फिर हम लोग किसी को नहीं बताते थे कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, और लोगों को लगता था, नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि आप जब हीरोइन होते हो तो आप अपने को एक्टर्स के साथ काफ़ी कोजी सीन्स करते हैं, तो पीपल स्टार्ट गेसिंग कि मतलब अच्छा इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ बट मतलब ऐसे सब गेसिंग उस समय चलता ही था, लेकिन रियल में हम दोनों ही एक थे। वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, तो ये भी मतलब किसी को हम उस समय तो छुपाते थे, मे बी मतलब ऐसे वर्क वाइज भी सोचते थे कि क्योंकि अभी ऐसा है कि यू नो कपल गोल्स, कपल के साथ एकदम खुल्लम खुल्ला सब, आजकल ये फैशन है उल्टा। उस समय ऐसा था कि जैसे मतलब नहीं बताएंगे तो मे बी माई वर्क विल गेट यू नो इफेक्टेड, तो उस वजह से हम लोग नहीं बताते थे। काफ़ी साल बाद आई थिंक लोगों को थोड़ा बहुत पता चला, एंड देन बिग बॉस में तो वर्ल्ड वाइड शादी तो एवरीवन यार मुझे एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, बट मेरे साथ ये धप्पा हुआ था कि मेरी एक दोस्त थी, जो हम बहुत वक्त तक दोस्त थे, और मुझे बहुत बाद में पता चला दैट शी यूज्ड टू टेल एवरीवन दैट वी आर सीइंग ईच अदर। तो वो एक दिन मेरे सामने, वो मेरी लाइफ का धप्पा था। एंड वो वन वे रिलेशनशिप मुझे लगता है कुछ 3-4 साल से चल रहा था, व्हिच आई हैड नो आइडिया अबाउट। सो वो मेरी लाइफ का जरूर धप्पा था, बट अदरवाइज बिन वेरी लकी इन दैट केस। ज्यादा धप्पा हुआ नहीं है लाइफ में। ओके, शो की कहानी जो है, जैसे कि आप दोनों ने बताया कि स्मॉल टाउन लव स्टोरीज है, तो स्मॉल टाउन लव स्टोरीज, व्हाट डू यू थिंक कि स्मॉल टाउन लव स्टोरीज और जो मॉडर्न डेटिंग है, क्या क्या फर्क है उसमें? कहीं ना कहीं एक ऑफ कोर्स एक किक जो होता है वो स्मॉल टाउन लव स्टोरीज में होता है, जो थ्रिल होता है, छुप के मिलना और ये सारी चीजों का। ये सब पहले, हाँ डेफिनेटली ये पहले होता था, ये थोड़ा बहुत यू नो वो क्या इन्फैक्चुएशन जो पहले शुरू में जब मैं स्कूल में थी उस समय ऐसे ही होता था कि मतलब दूर से देख लिया, वो देख अच्छा ही वो लिया आ तो गया, मतलब अब दिन बन गया, पूरा से- पूरा दिन मतलब रुके मतलब वहाँ। खड़ी रहती थी बस से, मतलब जा रहा है उस समय ऐसे थोड़ा बहुत देख लिया बस ऐसा। अभी तो मतलब फोटो वीडियो भेजो। कॉल, फोटो मिलना एवरीथिंग इज सो ओपन। बट आई थिंक अभी भी विलेजेस में अभी भी वो बात है of course. क्योंकि यू नो फैमिलीज में ऐसे इतना आप ओपन होकर नहीं मिल सकते हैं। अगर पता चल गया तो ऐसे भी भाई होते हैं कि यू नो बहनों पे बहुत करी अरे मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में बताया था ना, क्योंकि हाँ मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ मैं अपने लिए नहीं, मतलब लोगों मेरी मतलब ननद देख के, हाँ उनके फ्रेंड्स लोग, वो लोग सब गांव से ही हैं, तो ऐसा मैंने देखा। मैं तो भटिंडा से हूँ, तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मेरी पार्टनर एक लड़की थी वहाँ पे, और हम लोगों को सर्वे के लिए भेजा गया मार्केट में जाओ। एंड इमेजिन व्हेन वी वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, शी से तुम उस कॉर्नर पे चलो, मैं इस कॉर्नर पे चलूंगी, क्यों नहीं तो मेरे भाइयों ने देख लिया कि किसी ने देख के बोल दिया कि एक लड़के के साथ बाजार में घूमी थी। इमेजिन, तो कह रही मेरी बहुत पिटाई होगी। सो इमेजिन तो थ्रू आउट, जब तक वापस कॉलेज नहीं पहुंचे, हम लोग रोड के 2 कॉर्नर्स पे चल रहे थे, एंड वी डिडंट इवन लुक एट ईच अदर, ये भी कि हम जानते हैं। सो इमेजिन कि कैसी कैसी चीज़ों से आपको वो करना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स लाइंस, बाउंड्रीज होनी ज़रूरी है, हर चीज़ का एक तरीका होना ज़रूरी है, बट थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। पूना, आप कितना रिलेट करती हैं इन यू नो स्मॉल टाउन लव स्टोरीज और इन सारी चीज़ों, क्योंकि आई एम श्योर आप भी एक स्मॉल टाउन से ही आती हैं, तो क्या आपने ये सारी चीज़ें, ये थ्रिल और ये सब कुछ क्या एंजॉय किया है कभी? नहीं, मैं तो कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, बट उस समय ऐसा नहीं था, मतलब होता था कुछ भी, मतलब आप ऐसे टच हो गया तो यू नो बहुत बड़ी बात हो गई। सिहरन एंड ऑल ये सब उस समय मतलब ऐसा उस टाइप जमाने की बात है। तो लेकिन हाँ मतलब एक दो इन्फैचुएशन जरूर हुए हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं हुए हैं, बट प्रॉपरली यू नो आई
फेल इन लव विद विक्रांत ओनली, तो Okay. इतना एक्सपीरियंस मेरा हुआ नहीं। Okay. हाँ जैसे कि आपने बताया कि इसके अपनी स्टोरी से आप डेफिनेटली रिलेट करती हैं कि आजकल विक्रांत भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें दिखाने वाली है या बिठा के कि देखो नहीं तो ऐसा होता है? वो तो उन्हीं वाला 100%, उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। प्लीज मुझे भी रिएक्शन बताइए कि उन्होंने क्या कहा देख के। बट एक्चुअली मैं बताऊं, आई थिंक वो ना तो मेरी फिल्में देखते थे और ना ही ये देखेंगे, वो सिर्फ मेरे नजर देखे थे, वो तो मैंने भी क्योंकि देखा उसके था। मेरे ऑपोजिट कोई नहीं था। So sweet. That's true. स्टोरी आपने लेकिन जब आपके पास आई थी या आपको पता था कि ये स्टोरी है, तो क्या आपने डेडिकेट मतलब आपने उनको सुनाया था कि ऐसा ऐसा है या हाँ, क्या reaction मैंने था? बताई थी। हाँ, तो अब क्या रिएक्शन देगा वो तो, लेकिन कर क्या सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग दोनों इस मैटर में सॉर्टेड है कि हमको काम में हम लोगों का पहला है, जी। फर्स्ट हम लोग प्रेफरेंस काम को ही देते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Right. Okay, लास्टली क्या कहना चाहेंगे सारे फैंस को और जो ये शो देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड, आप लोग देखने के लिए एक्साइटेड? तो मेरे लिए 24 मई 2022 वेरी स्पेशल डे, क्योंकि मेरा पहला OTT डेब्यू हुआ है, वो भी हंगामा प्ले पे हुआ है, और सच गुड सीरीज दे आर गेटिंग। एंड मेरा इनके साथ और भी 2 शोज़ है जो नेक्स्ट मंथ रिलीज करने वाले हैं, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। और थैंक यू अनिल सर, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, एंड फैंस यू लव मी सो मच, सो प्लीज हम सबको इतना और प्यार दीजिए, और हम तो ऐसे ही आपको कई तरीके से एंटरटेन करते रहेंगे। आप धप्पा देते रहेंगे, और ये प्रॉमिस है हमारा कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। सो जेन्युइनली आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल टू अनिल कुमार सर एंड हंगामा प्ले फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल सीरीज। सो प्लीज वॉच द शो, बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, और बताइए आपको कैसा लगा ये शो। थैंक यू। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, don't forget to subscribe to India Forums. Anchal Chaudhary, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.